हेलो बच्चों, इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए बहुत ही बेताब है आप लोग और जल्द ही ये एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। ओके, पिछले वीडियोस में मैंने काफ़ी चीज़ें बताए न्यू रूल्स के बारे में, किस तरह से वेबसाइट पे काम चल रहा है और कब तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। नहीं देखा तो जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पूरा इंजीनियरिंग का एडमिशन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, जो एक्टिविटी शेड्यूल आएगी आपके लिए वो क्या होगा और स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप्स होंगे, वो सारी चीज़ बताऊंगा 2025-26 के लिए। ओके, बहुत सारे बदलाव हो गए, आपको पता ही है कि होने वाले हैं, जो गवर्नमेंट का जीआर आया था उसके हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है। जैसे ही डेट आएगी, एक्टिविटी शेड्यूल आएगा, जिसमें पहला स्टेप आपका होगा कि आपको वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 2025 FE 2025 डॉट इस तरह से नई वेबसाइट पे काम चालू, वो लॉन्च होगी, रजिस्ट्रेशन चालू होगा, उसकी डेट आएगी और जब डेट आती है 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है ये काम करने के लिए। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन। इसको आप ऐसे भी समझो कि जो पार्ट 1 फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना है, आपकी बेसिक डिटेल, आपकी सीईटी की डिटेल, 10वीं 12वीं की डिटेल सारी, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस वगैरह, कम्युनिकेशन सब कुछ यहाँ भरना होगा, रिजर्वेशन डिटेल और आपके सीईटी के मार्क्स वगैरह सब भरने होंगे और उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो ये होगा आपका पहला स्टेप। इसमें आपको मिलेंगे 10 से 15 दिन। जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म ये भर देते हो, उसके बाद तुरंत उसके दूसरे दिन तीसरे दिन से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा और आपका जो फॉर्म है वो कंफर्म कराना होगा स्क्रूटिनी सेंटर जाके। ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। मैं और मेरी टीम आपको हमेशा ये रिकमेंड करेगी कि अगर आपके नियर बाय, आप नजदीक में ही रहते हो कहीं पर, इसी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही आप हो और आपके आसपास कोई स्क्रूटिनी सेंटर है, उसको एफसी भी बोलते हैं, फैसिलिटेशन सेंटर, तो एफसी या एससी स्क्रूटिनी सेंटर है, तो वहां जाके आपको खुद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का सेट लेके जाओ, दो दो सेट जेरोक्स और ओरिजिनल भी लेके जाओ। उनको दिखाना होता है, वो देखते हैं और जो जेरोक्स का सेट ले लेते हैं, ओरिजिनल देख के आपको वापस देते हैं और आपके फॉर्म को कंफर्म अप्रूव कर देते हैं वहां से। ये काम बहुत जरूरी है। ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, वेबसाइट पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वहां पर स्क्रूटिनी सेंटर का ऑप्शन सेलेक्ट करके उनको सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, वो लोग जो है अप्रूव करेंगे। अप्रूव हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो क्वेरी भेजते हैं। फिर वो क्वेरी जो भेजा गया है कि भाई ये सर्टिफिकेट आपका 12th का वो क्लियर नहीं दिख रहा है, वापस से उसका अच्छे से इमेज या पीडीएफ बना के भेजो, आप भेजोगे। तो ऐसे करके ये कम्युनिकेशन होता है ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट के जरिए। तो उससे अच्छा है कि एक बार जो है आप उसको जरूर विजिट करो ऑफलाइन सेंटर को। समझो आपने ये कंफर्मेशन अपना कर दिया, फॉर्म का कंफर्मेशन, तो उसके बाद का जो है स्टेप है कि भाई आपने पहला जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, आपका वेरिफिकेशन हो गया है, सब डॉक्यूमेंट वगैरह। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, पीएमएल आती है, इसको डिस्प्ले होगी वेबसाइट पे। ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, इसके अंदर जितने बच्चों ने, जैसे लगभग 4 लाख बच्चों ने सीटी दी थी, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, एक लगभग, उसमें से समझो कि सभी बच्चे यहाँ पर इंजीनियरिंग एडमिशन में नहीं जाएंगे। कोई फार्मेसी में जाएगा, कोई एग्रीकल्चर में जाएगा, किसी ने बीएससी वगैरह में एडमिशन ले लिया होगा। तो समझो कि जो 2-2.5 लाख बच्चे कोई अगर यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, तो उनकी सबकी जो है यहाँ पर लिस्ट बनेगी, सबकी स्टेट रैंकिंग आएगी। ओके, स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट रैंकिंग आएगी, ऑल इंडिया रैंकिंग जो होती है, कैटेगरी रैंकिंग, रीजन डिवीजन वाइज रैंकिंग, कोंकण रीजन रैंकिंग, इस तरह से बहुत सारा रैंकिंग आता है। वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसका मतलब कॉलेज अलॉट होगा ऐसा नहीं है, अभी रुको, अभी तो ऑप्शन फॉर्म सब बाकी है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद अगर किसी को लगता है कि मेरी जो डिटेल यहाँ पर सबमिट मैंने की थी और यहाँ लिस्ट में जो मेरा नाम और मेरी डिटेल आई है उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ग्रीवियंस सबमिट कर सकते हैं। जो फेलिसिटेशन सेंटर है, ओके, यानी कि जो स्क्रूटिनी सेंटर है, वहां पर जाकर, वहां पर या तो वेबसाइट के जरिए ही, जो वेबसाइट है वेबसाइट के जरिए ही ग्रीवियंस सबमिट कर सकते हैं कि मेरी ये डिटेल जो है ये गलत आ गई है, मेल होना चाहिए, फीमेल है, या स्पेलिंग मिस्टेक, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये सारा काम कर सकते हैं। अगर किसी का कुछ सब कुछ सही है डिटेल, उसने चेक किया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की, भाई मेरी डिटेल तो सब सही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी के डिटेल्स में कुछ भी गड़बड़ी है तो करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीवियंस मतलब करेक्शन ही होता है। उसके बाद, ये सब होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। अब ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, इसके अंदर यहां पर जो ये थी वही अपडेट होके आएगी, सब कुछ वही रहेगा। थोड़ा सा जिसकी भी डिटेल में करेक्शन था वो सब करेक्शन हो जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर जो पहला पड़ाव पूरा होता है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जितने लोग ने फॉर्म भरा उनकी लिस्ट बनेगी प्रोविजन, फिर उसमें कुछ गलतियां हैं उसको सुधार के फाइनल एक मेरिट लिस्ट हो गई कि भाई इतने बच्चों को हमें एडमिशन देना है, कॉलेज अलॉटमेंट करना है, ऐसा सीटी सेल के लिए एक डेटा तैयार हो जाएगा।
अब क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद हमारा जो है कैप राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स आएगा। कैप राउंड 1 सीट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, कौन कौन से कॉलेजेस में जितने भी ब्रांचेस है, हर ब्रांचेस में कितनी कितनी सीट अवेलेबल है हर एक कैटेगरी के लिए, वैसा पूरा हर कॉलेज का एक सीट मैट्रिक्स डिटेल आएगा। वेबसाइट के ऊपर आप चेक कर पाएंगे कौन से कॉलेज में किस ब्रांच के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर आपको डिटेल पता चलेगा। आपको बता दूं 2024-25 में जितनी भी सीटें इंजीनियरिंग कॉलेज में अवेलेबल थी, 25-26 में क्या हुआ है, बहुत सारे कॉलेजेस ने अपने सीट की कैपेसिटी बढ़ा दी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको अप्रूवल भी मिल गया है, जो हमारे दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पर आपको वीडियोस देखने मिलेंगे लगातार कि कौन कौन से कॉलेजेस में किसी में 60 सीट बढ़ी है, किसी में 120, 180, अलग अलग ब्रांचेस में। तो वो सारी डिटेल हमारे दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पर आ रही है, उसको जरूर देखें। तो 2025-26 में मैक्सिमम कॉलेजेस की सीट जो है बढ़ी है। तो पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से इस साल जो थोड़ा जैसे वहां पर कम बच्चों को लिया गया था, इस बार ज्यादा बच्चों को ले रहे हैं हर कॉलेज में, हर नहीं मतलब बहुत सारे कॉलेज में, तो वहां पर एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सीट मैट्रिक्स आ गई अब यहाँ पर, इससे पता चलेगा किस कॉलेज में कितनी सीट है। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपको ऑप्शन फॉर्म सबमिशन करना है। यहाँ पर कैप राउंड 1 के लिए ऑप्शन फॉर्म सबमिशन, देखो बच्चों डिस्प्ले ऑफ कैप राउंड 1 हुआ था, अब ऑप्शन फॉर्म सबमिशन में क्या करना है, कैप राउंड 1 स्टार्ट हो रहा है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, पूरा कट रहा है क्या, दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ओके। अब ये जो कैप राउंड 1 के अंदर आपने जो अभी तक कॉलेज लिस्ट बना के रखी होगी, नहीं बनाइए जल्दी बनाइए, ठीक है। जो भी आपने जो आपको रिक्वायर्ड सिटी है, मुंबई पुणे या जो भी है उसके हिसाब से, फिर जो ब्रांच है उसके हिसाब से जो कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है उसको प्रीफरेंस वाइज आपको इस ऑप्शन फॉर्म में सेट करना होगा। और इस कैप राउंड 1 के अंदर वो सारा सबमिट करने के बाद आपको लॉक करना होगा फॉर्म को। वो करने के बाद फिर जो अगला स्टेप चालू होता है कि भाई आपने ये कर दिया, अब कुछ दिन के बाद आपका कैप राउंड 1 अलॉटमेंट डिस्प्ले आएगा। आपने जो ये कॉलेजेस भरे थे उसमें से एक कॉलेज आपको अलॉट होगा। सर मैंने तो 50 कॉलेज भरे थे, तो कितने कितने कॉलेज में मेरा नाम आएगा, एक ही कॉलेज में आएगा, कोई एक कॉलेज आपको अलॉट होगा। अब देखो ये जो प्रोसेस है कैप राउंड 1 अलॉटमेंट, अब इसके बाद क्या होगा, एक कॉलेज मिला, अब वो कॉलेज मिलने के बाद आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। वो आप सोचोगे कि भाई मुझे 5th नंबर का कॉलेज मिल गया या 10th नंबर का कॉलेज मिला है, मुझे ये ब्रांच का जो मैंने भरा था वो मिला है। अब आप सोचोगे कि मुझे ये कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है। तो देखो बहुत सारे केसेस होंगे, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लाएंगे जब कॉलेज अलॉट होगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सजेशन देंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक तो होता है कि भाई आपको कैप राउंड 1 आपने किया, आपको 4थे नंबर का कॉलेज मिल गया, आपको लग रहा है बस मुझे तो ये कॉलेज जच रहा है, मुझे इसमें एडमिशन चाहिए, तो आप वेबसाइट पे जाके ही, वेबसाइट पे ही अपने घर से ही सीट एक्सेप्टेंस फीस भरते हो 1000 रुपीज, वो सीट एक्सेप्ट करते हो, उसको फ्रीज करते हो और उस कॉलेज में विजिट करके अपना डॉक्यूमेंट जमा करके फीस जमा करके एडमिशन लेते हो, बात खत्म। और इस कैप पोर्टल से, कैप राउंड से आपका वास्ता खत्म हो गया। अब आपका आगे प्रोसेस में नाम जो है हट जाएगा, आपको वहां एडमिशन मिल चुका है। लेकिन आपको लग रहा है यार मुझे 4थे नंबर का कॉलेज मिल गया, मुझे यार 2nd या 1st पे जो है ना वो चाहिए था, मैं क्या करूं, अरे यार फिर अगले राउंड में नहीं आया तो ये भी हाथ से चला जाएगा। तो ऐसे में एक बेटरमेंट का ऑप्शन होता है बच्चों। बेटरमेंट मतलब क्या, समझो 4th नंबर का कॉलेज आपको मिला है, तो आप क्या करोगे, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस भरी थी ना, आप बेटरमेंट के लिए फीस भरेंगे, बेटरमेंट के लिए जाएंगे। बेटरमेंट में क्या होता है, वो जो 4थे नंबर का कॉलेज तो आपको नेक्स्ट कैप राउंड 2 में रिजर्व रहेगा आपके लिए, ओके। अब उसमें आप चेंजेस कर सकते हो कॉलेजेस की लिस्ट ऊपर नीचे, बट वो कॉलेज आपके लिस्ट में रहेगा एंड में। अब समझो उसमें क्या होगा कि बेटरमेंट के अंदर जब कैप राउंड 2 होगा तो हो सकता है कि आपको उससे जो बेटर कॉलेज आपने सेलेक्ट किया वो मिल जाए। अगर आपको बेटरमेंट मिल गया यानी बेटर कॉलेज मिल गया, तो जो पहले कैप राउंड 1 का कॉलेज है वो हट जाएगा, वो चांस गया। अब आपको जो कॉलेज नया अलॉट हुआ उसमें जाके एडमिशन लेना है। लेकिन अगर सर बेटरमेंट नहीं मिला तो मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो वही कॉलेज वापस डिस्प्ले में आ जाएगा, यानी कि आप जो पहले राउंड का कॉलेज था वही सेकंड राउंड में दिखेगा, वहां जाके एडमिशन ले सकते हो। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस होता है, फिर आगे भी ऐसे चलते रहता है। तो ये 2 चीज होगी। अब आप बोलेंगे सर कि मुझे बेटरमेंट भी नहीं चाहिए और ये कॉलेज ही नहीं चाहिए, तो आपको ना तो उस कॉलेज में जाना है ना बेटरमेंट के लिए जाना है, आप कैप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं, बट वो जो कॉलेज था वो हट जाएगा, आपके लिए रिजर्व नहीं रहेगा। इस तरह का सब होता है। अब यहाँ तक जो है, अच्छा इसके सीट एक्सेप्टेंस करके आप कॉलेज में विजिट करते हो बच्चों,
ओके, रिपोर्ट टू इंस्टीट्यूट कैप राउंड 1 एडमिशन। जैसे मैंने बताया कि जो कॉलेज अलॉट हुआ आपको एडमिशन लेना है तो वहां जाके एडमिशन लोगे, नहीं लेना है तो मत जाओ कॉलेज में। कॉलेज विजिट करना तब जरूरी है जब आपको उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट और फीस भर के एडमिशन लेना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर ये हो गया। अब देखो यहाँ से जो चीजें है ना, ऑप्शन फॉर सबमिशन ऑफ कैप राउंड 1 से लेके कैप राउंड 1 का कॉलेज अलॉट होगा, फिर उसके लिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस या बेटरमेंट वगैरह करना है, फ्रीज करना है, और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन है। ये जो काम है ये लूप में हर राउंड के लिए रिपीट होगा। हर राउंड के लिए मतलब अब आप ऑप्शन फॉर्म सबमिशन फॉर 2 करोगे कैप राउंड 2 के लिए। उसके लिए पहले तो जैसे यहाँ पर खत्म हो जाएगा एडमिशन तो एक वैकेंसी आ जाएगी, सीट मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, वैकेंट सीट जितनी सीट खाली है सीट कैप राउंड 1 में जितनी सीट भर गई उसको माइनस करके यहाँ पर जो स्टार्टिंग में वैकेंसी आई थी सीट मैट्रिक्स उसमें से जितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया वो माइनस हो जाएगा, और अब कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है वो दिख जाएगी, और वापस से ये ऑप्शन फॉर्म सबमिशन ऑफ कैप राउंड 2 चालू होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस था वही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। अब ऑप्शन फॉर्म आप वापस से आपको लॉक करना पड़ेगा। अगर आपका एडमिशन हो गया तो खत्म, नहीं हुआ तो आप वापस से ऑप्शन फॉर्म को ओपन करेंगे, उसमें और कोई कॉलेजेस ऐड वगैरह करने हैं डिलीट करने करके आप उसको लॉक करोगे ओके कैप राउंड 2 के अंदर। एंड फिर से आपको जो अलॉटमेंट होगा जो ये था प्रोसेस 1 का वैसे होगा, फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस वगैरह जो था राउंड 2 का वो करना होगा। अगर आपका यहाँ एडमिशन होता है तो आप कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करोगे जो भी कॉलेज मिला वहां पर। अब इसके बाद वापस से वैकेंसी आएगी कैप राउंड 3 के लिए, वैकेंसी फॉर कैप राउंड 3। अब कैप राउंड 3 चालू होगा, जिसका एडमिशन हो गया वो हट जाएंगे, जिसका नहीं हुआ उन लोग के लिए चालू होगा। फिर से जो है यहाँ पर वैकेंसी आने के बाद बच्चे को फिर से ये जो ऑप्शन फॉर्म सबमिशन था वो करना है ओके। तो ये लूप चलते रहेगा, हर राउंड में यही काम बार बार होते रहेगा। ऑप्शन फॉर्म सबमिट करेगा, फिर उसको एक कॉलेज अलॉट होगा या नहीं भी होगा ओके। फिर अगर अलॉट हो गया तो उसको या तो सीट एक्सेप्ट करेगा या बेटरमेंट के लिए जाएगा। फिर राउंड 3 के अंदर उसको जो है फिर कॉलेज में जाके एडमिशन वगैरह लेगा, वैकेंट सीट फिर आएगी राउंड। अभी इस बार राउंड 4 होने वाला है। अभी देखो गवर्नमेंट की तरफ से जीआर तो आया है बट सिटी सेल की तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं, बट आएगा। वो आएगा तो ऐसे होगा, तो जैसे राउंड 3 के वैसे ही सेम अगर राउंड 4 होगा तो राउंड 4 के लिए भी सेम केसेस इस तरह से वही चीज वो लूप में चलते रहेगा, वही काम बार बार होगा। अब क्या होगा, राउंड 4 जब खत्म हो जाएगा, जैसे पिछले साल तक राउंड 3 खत्म हो जाता था तो स्पॉट राउंड चालू होता था और इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के लिए एडमिशन होते थे। समझ में आ रहा है? पिछले साल तक 3 राउंड होने के बाद ये काम होता था। अगर इस बार पूरा जो चेंजेस सिटी सेल कर देगा कंफर्म तो ये 4 राउंड होने के बाद होगा। इसमें क्या होता है, स्पॉट राउंड और इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। इसमें क्या होता है कि जैसे कॉलेज के ये जो राउंड चल रहे हैं ना, तो कुछ जो सीट्स मैनेजमेंट के हाथ में होता है, इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट होते हैं उनके हाथ में होता है। वो बच्चों को डायरेक्टली बोलते हैं कि डोनेशन देके या किसी तरह से आप हमारी ये सीट ले सकते हो ओके। तो वो बच्चे अप्लाई करके रखते हैं, और जब ये कैप राउंड खत्म होते हैं 3, 4 ये सब, उसके बाद उनकी अलग से लिस्ट लगाते हैं और उन्हें इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स में एडमिशन देते हैं। अब ये जो कैप राउंड 3 तक या 4 तक जब एडमिशन हो जाएंगे तो कैप राउंड के अंदर इतने सारे बच्चों के एडमिशन हो गए, बट बहुत से कॉलेजेस ऐसे रह जाते हैं जिनके अंदर अभी भी सीट बची रह जाती है। तो जो कैप की सीट उन्हें हैंडओवर हो जाती है कि आप अपने हिसाब से एडमिशन ले लो। तो वो कॉलेजेस क्या करते हैं कि जो बच्चे जो है वो एक नोटिस निकालते हैं कि जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए हम इस तारीख को जो है स्पॉट राउंड रख रहे हैं, वो आइए। तो स्पॉट राउंड में क्या होता है कि जो कॉलेज है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के जो इच्छुक बच्चे हैं वहां जमा होते हैं उस तारीख को पता करके। अब उनके अंदर जित समझो 50 बच्चे आ गए और सीट सिर्फ 5 है, तो वो 50 बच्चों में सबसे जो है जो भी उनका जो फॉर्म वगैरह भरवा के लेंगे उसमें भी मेरिट के हिसाब से उनको वो सीट देते हैं कि भाई तुम 50 में जो टॉप के मार्क्स वाले वो आ जाओ। इस तरह से सब होता है स्पॉट राउंड। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होने वाला है ओके। यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जब डिस्प्ले वैकेंट सीट फॉर कैप राउंड 2 होता है ओके, यहाँ से ऑप्शन फॉर्म भरने से लेके यहाँ तक ये जो काम है ये बार बार लूप में रिपीट होते रहेगा, वही राउंड 1 के लिए, वही राउंड 2, राउंड 3 इस तरह से। ठीक है, तो इस बार चांसेस ज्यादा है कि ज्यादा राउंड होने से कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज नहीं आ रही है कि भाई जो नया 4 राउंड का जीआर आया उसके हिसाब से जो पहला राउंड है उसमें आपने जो कॉलेज की लिस्ट बनाई है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो आपने कॉलेज डाला था वो अलर्ट हो गया तो आपका ऑटो फ्रीज होगा और आपको जाके वहां एडमिशन लेना ही है, बेटरमेंट या कुछ नहीं कर सकते। अगर आप वहां एडमिशन नहीं लोगे तो आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। फिर कैप राउंड 2 जो चालू होगा, कैप राउंड 2 में 3
ओके 3 कॉलेजेस स्टार्टिंग के, यानी फर्स्ट 3 प्रेफरेंस जो है ऑटो फ्रीज हो जाएंगे। अगर आपका पहला, दूसरे या तीसरे नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको वहां जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और वैसे ही जो कैप राउंड 3 होने वाला है, कैप राउंड 3 में 6 कॉलेजेस जो है, जो फर्स्ट 6 कॉलेज, फर्स्ट 6 प्रेफरेंस, फर्स्ट स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 पे जो कॉलेजेस रखे वो ऑटो फ्रीज हो जाएंगे, वहां पर एडमिशन लेने का ये प्रपोज्ड है। और महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट का जो जीआर आया है 19 जून को, उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। सिटी सेल इनको फॉलो करेगा, अगर तो उनका जो सर्कुलर आएगा उसके हिसाब से हम लोग वापस आपको ये सब चीजें बताएंगे। बट ये सब कुछ होने वाला है, आपको रेडी रहना है, उस हिसाब से ही अपना जो है ऑप्शन फॉर्म भरना है कि अगर स्टार्टिंग के 3 या 6 जो कॉलेज है वो अलॉट हो गया तो मुझे एडमिशन लेना है ऑप्शन 2 या 3 में, राउंड 2 या 3 में, ठीक है। तो ये डिटेल बताई, होप सो आपको सब समझ में आया होगा। एक्चुअल जो नेक्स्ट वीक में एक्टिविटी शेड्यूल आएगा उसके अंदर सारी डेट वाइज ये चीजें होगी कि कब कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कितने तारीख से कितने तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कितने तारीख को ऑप्शन फॉर्म जो फिलिंग स्टार्ट होगी, फिर उसका जब अलॉटमेंट कब आएगा, ये सारी डेट वाइज आएगी। तो उसके हिसाब से मैं वापस आपके पास लेकर आऊंगा। बट ये सब चीजें समझ के रखो, ये पूरा प्रोसेस होता है। इस चैनल पर मैं सब कुछ बताते रहूंगा और जो छोटी छोटी बातें हमारी दिनेश सर काउंसलिंग नाम का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर हम लोग सब बता रहे हैं, उसको भी फॉलो करो। छोटी छोटी चीजें वहां पर आ रही है और जो मेजर चीजें जो हमारे इस चैनल पर आ रही है, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। कमेंट्स में आप बताओ कि आपके मन में क्या डाउट है, शंका है, आपको और क्या चीजें जाननी है, कमेंट्स में बताइए, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इस चैनल पर।